आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन की सभी जिले के अध्यक्षों को आयुक्त द्वारा भोपाल बुलाया गया। जिला छिंदवाड़ा के बिछुआ ब्लॉक के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। रोजगार सहायक के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन सभी जिले के अध्यक्षों को आयुक्त द्वारा भोपाल बुलाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी जिले से पहुंची अध्यक्षों ने बताया कि बैठक में कोई रास्ता निकलकर नहीं आया है और हम पर हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है, पर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सर ने भी बोला है कि हम करवाएंगे कार्रवाई, तो हड़ताल करने के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या जुर्म है, ये पूछना चाहते हैं शासन से। अभी तो मानने जैसे कोई बात नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं हुई है कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे आयुक्त सर ने बात की है। उन्होंने कहा है 3 बातों पे 3 मांगे की उन्होंने, बोले हम अपनी बात रखेंगे, आप अपनी मांग अपने हड़ताल को समाप्त कर दीजिए और अपना कार्य करिए। जी बताइए। लेकिन हमने भी अपना पक्ष रखा कि आप हमें हम हड़ताल समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने ज़िले में जाएंगे तो बहनों को क्या जवाब देंगे। हमने कहा कि जो भी निर्णय होता है आप हमें लिखित में दे दीजिए, कलेक्टर महोदय जी हमारे पंडाल में आ जाएं या डीपी मैडम आ जाए और वो लिखित में हमें आदेश दे दे, तो ताकि हम लोग अपनी हड़ताल को समाप्त कर देंगे अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो, और अन्यथा नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। जी जी। मैं अंजू सिंह बघेल सतना से मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की अध्यक्ष हूँ, और हमारी आज यहाँ आयुक्त महोदय से बातचीत हुई और वार्ता के दौरान आयुक्त महोदय ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक 25 तारीख को है, इसमें हमारी भी उस पर मांगें रखी गई हैं और उन मांगों पे हम आपका ये जो मांग पत्र है वहाँ पे पेश करेंगे। और उसमें उन्होंने बोला कि आपका जो 1500 रुपये कटा हुआ मानदेय है उस पर विचार रखेंगे और 1 लाख कार्यकर्ता और सहायिका को देने के लिए। लेकिन हमारी मांग थी कि हमें नियमितीकरण, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। आज की महंगाई में 10,000 में कुछ नहीं होता है, इसलिए पर आयुक्त महोदय का ये कहना है कि हमने आपको बैठक में बुलाया है तो आप आज से हड़ताल बंद करवा दीजिए और हम आपकी ये बात मंत्रिमंडल तक रखेंगे 25 तारीख को। पर हमारा मानना ये है कि जब हम इतने दिन हड़ताल में रहे तो 25 तारीख को आप मंत्रिमंडल से बात करके और आदेश जारी करवा दीजिए और हम दूसरे दिन अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। तो अभी हड़ताल करने का बंद करने का कुछ जारी रहेगी जब तक लिखित आदेश होगा। जिले से सोनू दुबे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आज हमारी आयुक्त सर से बैठक हुई है और उन्होंने बैठक में यही बोला है कि नरसिंहपुर जिले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस द्वारा उन्हें लेटर दिए जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निकाला जाएगा। तो यह हमारे हक की लड़ाई के लिए हम बैठे हैं, तो यह सही है क्या? हम शासन प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। और उन्होंने हमें यह भी कहा है कि आप लोग अपने पंडाल से उठिए, लेकिन हम बहनों का कहना यही है कि जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है हम इसी तरह बैठे रहेंगे और हम अपने पंडाल से नहीं उठेंगे। जैसा कि आज आयुक्त महोदय ने हम सभी जिला अध्यक्ष महोदय को हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया के द्वारा बुलाया गया था। आयुक्त महोदय जी का कहना है कि आप हमारे पास आई हैं और हमने आपसे वार्ता किया है तो आपको स्ट्राइक ख़त्म करना चाहिए, पर अगर आप हमारे कहने पे स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपकी बात को मंत्रिमंडल तक नहीं ले जाएंगे। तो ये कौन सी वाली बात हुई है? अगर हम स्वेच्छा से चलकर आए हैं तो हमारी बातों का निराकरण होना चाहिए, और जब तक हमारी बातों का निराकरण नहीं होगा तो हम अपने जायज़ मांगों को बिना लिए हम पंडाल से बिल्कुल नहीं हटेंगे। दूसरी बात, जैसे कि हम लोग ने पिछली बार 2017 में 47 दिन आंदोलन किया, हड़ताल किया, चक्का जाम किया, विधानसभा का घेराव किया, तभी महिला बाल विकास एवं हमारे माननीय मंत्री महोदय जी हमें अपना हक देते हैं। बिना लड़े तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारे आयुक्त महोदय जी का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना है और इसका संचालन सारी चीज़ें केंद्र सरकार से हो रही। तो मेरा मानना है कि अगर हम केंद्र सरकार की सारी चीज़ें हो रही और केंद्र सरकार से है तो हमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी घोषित कर दो, तो हम आपके पास बिल्कुल लड़ने नहीं आएंगे, हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। ना तो हमें आप राज्य सरकार का दर्जा दे रहे हैं ना केंद्र सरकार का दे रहे, बीच में अटका के रखें, तो हम जाए तो फिर किसके पास जाए? लड़े तो फिर किससे लड़े? हमारे
महोदय आयुक्त द्वारा हमें बुलाया गया था और उन लोगों की चर्चा हुई प्रतिनिधित्व दल के साथ में, जो भी चर्चा हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि शासन प्रशासन के लोग हमारे पंडाल में, जहाँ हम लोगों की जिला स्तर पे जहाँ आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ताओं की जो हड़ताल चल रही है, वहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी शासन प्रशासन का नहीं पहुँचा है कोई भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर 14वां दिन हो रहा है तो अभी तक हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा शासन प्रशासन की तरफ से। डिंडोरी जिले में हम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा नाम विमला गोयल है और हम लोग हड़ताल पे 11 मार्च से बैठे हुए हैं हमारी मांगों को लेकर। तो हमारे एसडीओ साहब बोलते हैं, एसडीएम साहब बोलते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम पे जो गरीबी रेखा के नाम दिया गया है उस गरीबी रेखा के नाम से हटाया जाए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सेवा समाप्त करेंगे। इस तरह से भी धमकियाँ दी जा रही है। हम कार्यकर्ता जो पंडाल पे बैठे हुए हैं उनको अपने बाबुओं के द्वारा वहाँ पंडाल पे भेजकर इस तरह से धमकियाँ हमारे सामने देते हैं कि बोले आप लोगों का नाम हटा दिया जाएगा सूची में। आप लोग तो हम बोले कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारा सूची में पति का नाम है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमारे नाम से 5 किलो राशन आता है तो हम लोग हमारे पति के नाम से, तो हमारा सरकारी कर्मचारी तो हम लोग नहीं है, तो हमारा तो होना चाहिए। हम शिवराज सिंह चौहान से पिछले बार बोले थे कि हमारे नाम पे चावल और राशन कार्ड बनना चाहिए, तो हमें वो भी चाहिए। और ये एसडीएम साहब हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, हमको सेवा समाप्त तुमको कर देंगे। पंडाल उखाड़ क्या समस्या है आप इसलिए आए हैं यहाँ पर, बताइए। सर हमारी समस्याओं को लेके हम आए थे, डिंडोरी जिला से आए हैं हम जी। होली के पहले ही हमारे एसडीएम साहब हमको बुलवाए और वहीं हमारी डीपीओ मैडम बैठी हुई थी और बुलवाए और बोले कि आज ही कल 2 बजे के बाद आप हड़ताल का पंडाल उखाड़ लीजिए और नहीं तो हम पुलिस शक्ति के साथ उखड़वा देंगे। और जब पुनः दोबारा 23 तारीख को आप बैठिए तो फिर से अनुमति लीजिए। ये कौन सा तरीका है? एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल की हम सूचना पत्र दे चुके हैं, तो दोबारा तिबारा देने की क्या ज़रूरत है हमको? हम तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। और हमको लिखित आदेश चाहिए, मौखिक आदेश का पालन हम नहीं करेंगे। और इस तरह से जब हड़ताल हमारी नहीं होती है तो कोई भी सुपरवाइजर अपने केंद्रों में जाते हैं, हमारे केंद्रों में, तो एक दिन का मानदेय 10,000 रुपये काटा जाता है। तो क्या हमको एक दिन का मानदेय 10,000 रुपये मिलता है? ऐसा हमारे अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं के ऊपर आए दिन दबाव, आए दिन धमकी, आए दिन प्रताड़ित करना होता है और हम लोग बहुत परेशान है हमारे अधिकारी लोगों के ऊपर से। और हमारी कार्यकर्ता को नोटिस देना, आए दिन धमकी देना, सेवा समाप्त कर देंगे, मिल गई है सर। तुमको नहीं हो कि तुम सही काम करोगे और नहीं काम करोगे तो हमको सेवा समाप्त कर देंगे, तुम्हारा अलग कर देंगे नौकरी से। इस तरह से भी हमको धमकी दबा दिया जाता है। समस्या बताइए आप। हमारी समस्या ये है कि 14 दिन हो गए आज से और हम लोग हड़ताल पे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ना तो हमारे मंच में आया, ना हमें कोई आश्वासन दिया। उसके अलावा हमें विभाग अपने अपने जिलों में बुलाया जाता है और दबाव बनाया जाता है कलेक्टर द्वारा, कमिश्नर सीओ द्वारा और डीपीओ द्वारा कि आप अपनी हड़ताल को ख़त्म करो। और ये मांगे सरकार की है, पॉलिसी है और ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा कहना ये है कि अगर ये सरकार की पॉलिसी है तो हमारी बातें कौन पहुंचाएगा? आपके ही तो द्वारा हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, अगर मीडिया द्वारा पहुंचाई जाएगी। अगर हमारी मीडिया भाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे अधिकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम अपनी बातें कैसे कहेंगे? आज हम संचालय में आए हैं, हमारे आयुक्त महोदय से भी वार्ता हुई, लेकिन आयुक्त महोदय का कहना है कि आप हड़ताल बंद कर दो और हम आपकी बात वहाँ पहुँचाएँगे मंत्रिमंडल तक, लेकिन आप पहले हड़ताल ख़त्म करो। हमारा कहना यह है कि हम खाली हाथ कैसे चले जाएँ? जब तक हमको कोई लिखित आदेश नहीं मिलता है तब तक हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी और अधिकारियों द्वारा जो ये दबाव बनाया जा रहा है लगातार हमारी बहनों के ऊपर, ये न्यायोचित नहीं है। जिला छिंदवाड़ा के बिछुआ ब्लॉक के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। हमारी विकासखंड बिछुआ से आए हुए हैं हम कि जो रोजगार सहायक द्वारा वो ग्राम पंचायत में बहुत मनमानी की जा रही है, फर्जी जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, अपने ही परिवार में मेलबंधन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्य नहीं हुआ है, जो फर्जी राशि निकाली जा रही है। कुछ ग्राम में पानी की समस्या है, पानी की समस्या को लेकर
सहायक सचिव शिवराज खोड़कर को बोला जाता है, बट वो ध्यान नहीं देते हैं, जिससे सभी ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। सभी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ खोड़कर है, डोंगर गाँव का कला। जिला सहकारी बैंक अधिकारी कर्मचारी संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम किसी से कम नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बैंक प्रबंधन हाय 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 हाय, बैंक प्रबंधन हाय 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 हाय। जी बताइए क्या समस्या? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारी संघ की विभिन्न मांगे हैं, जो हमारे कर्मचारी का कई वर्षों से प्रमोशन क्रमोन्नति, जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में अभी कोर्ट के आदेश अनुसार 3 कर्मचारियों का रेगुलर किया गया है, उसके बावजूद हमारे कितने 16 कर्मचारियों का भी कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया है। उसके बाद भी बैंक प्रबंधन द्वारा अभी तक किसी को रेगुलर का आदेश नहीं किया गया है। अगर अभी आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम ये है कि 30 तारीख से हम पूरे जिले की समस्त 26 ब्रांच और बैंक प्रधान कार्यालय और समितियाँ टोटल बंद कर दिया। आपका शुभ नाम? नरेंद्र राउत, अध्यक्ष यूनियन अध्यक्ष, दीपक वानखड़े सचिव।